न वेशधारणम सिद्धेः कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धेः सत्य में तन्न संशया। ना तो भगवान की प्राप्ति कपड़ा बदलने से होती है, न वेश धारणम सिद्धे, वेश धारण मात्र से सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो जाती है। कारणम न च तत्कथा, बहुत परमार्थ की बातें करने से परमार्थ सिद्ध नहीं हो जाता है। क्रियैव कारणम सिद्धै, जो सद्गुरुदेव ने साधना पद्धति बताई है उसके अनुसार चलने पर सिद्धावस्था की प्राप्ति। सत्य में तन्न संशया, इसमें संशय मत करना। जो गुरुदेव ने साधन पद्धति बताई उसी से भगवत प्राप्ति होती है। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देता है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, दिमाग जो है ना चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, ये अपनी चाल चलता रहता है। जब तक ये दिमाग चलता रहता है तो दिल में ताला लगा रहता है और जब दिल चलता है तो दिमाग बंद हो जाता है। दिल से प्रेम होता है, दिमाग से बुद्धि चलती है। बुद्धि, दिमाग और दिल से प्रेम होता है। बोले दिल से कह रहे हो या दिमाग से कह रहे हो? किसी से सही बात प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है हृदय से कह रहे हो आप, दिल से कह रहे हो? प्रायः लोग दिल बंद रखते हैं और दिमाग का प्रयोग करते हैं, लेकिन परमार्थ में दिमाग बंद कर दिया जाता है और दिल से काम लिया जाता है। बहुत महापुरुषों के वचन हैं। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन अपने को प्रभु पर छोड़ दे और जैसे बने वैसे भजन कर रहा है, बस। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं। भगवान ने जब गोपियों को चीरहरण लीला की तो एक शब्द कहा था, इतना करने पर भी तुम्हारे अंदर मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं आई, इसीलिए जाओ, अगली पूर्णिमा को तुम हमारा सानिध्य प्राप्त करोगे, हमारे साथ रास विलास करोगे। बलि जी को इतना भगवान ने बांधा, सब किया और कहा तुम्हारी दोष दृष्टि मेरे ऊपर नहीं हुई, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारा स्वयं द्वारपाल बन करके तुम्हारे दरवाजे पर इसी वामन रूप से खड़ा रहूंगा। इष्ट के प्रति निर्दोष भावना, सर्वतो भावेन, सर्वतो भावेन अपने आप को ऐसे कर, ये सबसे कठिन बात है। कठिन बात है, ये सबसे कठिन बात है। हमारा जोर इसी पे रहता है। नित्य निरंतर नया उत्साह उसको प्राप्त होता है भजन करने का, जिसकी अनन्य उत्कंठा जागृत होती है, उसकी इस तरह की वृत्ति हो जाती है जैसी वृत्तासुर की अंतिम समय में हुई। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव
विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, ननाक पृष्ठम, मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग का पद नहीं चाहता, न पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी पद ब्रह्मा के पद को कहते हैं, मैं आपको छोड़कर ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता। अंतिम समय वृत्तासुर कह रहे, न सार्वभौमम, न इस पृथ्वी लोक का राज्य चाहता हूं, न रसाधिपत्यम, न रसातल का राज्य चाहता हूं, न योग सिद्धि, न योग की कोई सिद्धि चाहता हूं, और न अपुनर्भवम वा, मैं जन्म मरण से भी मोक्ष नहीं चाहता। समंजसात्वा विरह्य कांक्षे, विरह, भगवान के बिना कुछ अच्छा ना लगे, ये अंदर का विषय। बाहर अंदर ही अंदर एक हृदय में मस्त, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्रीतम की याद में एक विकलता होना। विरह्य कांक्षे, समंजसात्वा विरह्य कांक्षे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस विरह्य कांक्षे, आपके विरह में। विरह में चिंतन नहीं छूटता, खास बात ये होती है। विरह में प्रगाढ़ चिंतन होता है प्रीतम का। अब कैसा चिंतन? तो बोले अजात पक्षा इव मातरम खगा। अब इससे क्या आशा रखी जाए कि कोई क्रिया जो अजात पक्ष है उससे क्या आशा रखी जाए? ये बहुत सूक्ष्म विषय है। शरणागति बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी कर रहे हैं और कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसे अर्जुन जी की दशा है ना, वैसी कुछ हम लोगों की भी दशा है। केशव में युद्ध नहीं करूंगा, स्वर्ग का राज्य क्या, पृथ्वी का राज्य क्या, ये मेरे शोक को नहीं सुखा सकता। मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर युद्ध नहीं करूंगा। शरण में हो, शिष्य हो तो थोड़ा रुको, उनको बोलने दो, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को मानो, लेकिन पहले फाइनल कर दिया युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से गीता प्रारंभ होती है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख के पक्षियों के बच्चे अपनी मां के लिए बाट जोहते रहते, क्योंकि उनका जीवन और मरण सब कुछ मां के हाथ में है। वो कुछ नहीं कर सकते, केवल घोंसले पे बैठे हैं। क्या शरणागति है! एक शरणागति ये बताई कि अजात पक्षायु मातरम खगा, केवल भरोसे पे बैठे हैं, आश्रय पे बैठे हैं, निर्दोष दृष्टि करके। शरणागत में सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत यह है कि अपने आराध्य देव के विधान में दोष दृष्टि ना करना। कई कई दिन भूखे रख सकते हैं, अपमानित करवा सकते हैं, निष्कासित करवा सकते हैं, तिरस्कार करवा सकते हैं, तो आप तो कहोगे हम तो शरणागत हैं। तो फिर प्रश्न कैसा है? फिर प्रश्न कैसा? जब शरणागत है तो प्रश्न, बहादुर हो फिर क्या बात है, फिर क्या चिंता करनी है? पर वो ऐसा होगा कि अजात पक्षायु मातरम खगा हमें सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है। हम प्राय जब शरणागति पे बोलते तो ये शब्द जरूर बोलते हैं, अजात पक्षायु मातरम खगा। पता नहीं अहंकार के कारण समझ में नहीं आता, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार राधा भी नहीं बोल सकते। यदि किशोरी जो ना चाहे तो एक बार राधा भी नहीं बोल सकते,
अगर राधा राधा बोल रहे हैं तो उनकी कृपा से, वृंदावन में डोल रहे हैं तो उनकी कृपा से, जो कुछ है उनकी कृपा कृपा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। अजात पक्षायु, वो पक्षी से क्या आशा की जा सकती जिसके पंख नहीं निकले। आशा करना भी अज्ञानता ही होगी। ऐसे हम शरणागत हैं, हमसे कोई आशा शरण न करे। अजात पक्षायु मातरम खगा। और दूसरा कहा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधारता। जैसे क्षुधारता माने भूख से पीड़ित, क्षुधा आरता भूख से पीड़ित गाय का बछड़ा अपनी माता गौ का स्तन्यम, स्तन पान करने के लिए, क्योंकि वो घास नहीं चर सकता, वो अभी कुछ भूसा आदि नहीं खा सकता, वो केवल अपनी मां के दूध से पोषित है। तो जैसे क्षुधार्त स्तन पान के लिए गौ का बछड़ा सिर्फ गाय का चिंतन करता है, ना घास का, ना अन्न का, न किसी और वस्तु का, उसकी क्षुधा की पूर्ति गौ के स्तन पान से ही होगी। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी शरणागति ऐसी हो। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत तरा क्षुधारता। जैसे गौ का स्तन पान करने के लिए बछड़ा व्याकुल होकर क्षुधा से केवल गाय का चिंतन करता है, ऐसा। और आगे प्रियम प्रियेवो विशुतम विषणा मनोरविंदाक्ष दिदक्षते। तो आप जैसे पतिव्रता स्त्री अपने परदेश गए हुए पति के मिलन के लिए वो हर समय व्याकुल रहती है। वो सोनी लगा रही है, रसोई बना रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, पर उसका चिंतन केवल अपने परदेश गए पति के मिलन की, कब आए, कब मैं भर अखबार उनसे मिलूं, कब भर नेत्र उनको देखूं। हे प्रभु, ऐसे हमें समंजसा त्वा विरहय कांक्षे, ऐसे हमारा हृदय आपके लिए तड़पे। जैसे बिना पंख का पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठे मां का चिंतन करता है, जैसे गौ का बछड़ा दूध के लिए व्याकुल होकर के, क्षुधार्त होकर के गौ का चिंतन करता है स्तनपान के लिए, जैसे परदेश गए हुए पति के मिलन के लिए पतिव्रता पत्नी अपने पति का चिंतन करती है, ऐसे मनोरविंदाक्ष दिदक्षते। तो आप, हे कमल नयन, मेरा मन तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है, तुम्हारे को देखने के लिए मेरा मन ऐसे व्याकुल है। वास्तव में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब हम समर्पित होते हैं। समर्पण में तीव्र उत्कंठा जागृत होती है, फिर धीरे धीरे एक भी क्षण प्रभु को भूलना असह्य हो जाता है। जैसे प्रसाद पा रहे हैं तो नाम चल रहा है, अगर नाम छूटने लगा तो वही कवल रोक दिया, नाम चलाया, आराम। हमें जल्दी क्या पड़ी, हमारा काम क्या है, भजन। भोजन तो भजन का सहायक कार्य है। अगर भोजन करते समय भजन छूट गया तो भोजन प्रधान हो गया, भजन गौड़ हो गया। कल की चर्चा में था कि भोग प्राप्त होने पर वो भगवान को छोड़ देता है। कई जन्म लगते हैं ऐसे साधक को। कोई व्यक्ति बात कर रहा है, हमारा भजन छूट रहा है, नाम चल रहा है, बिल्कुल लक्ष्य पे दृष्टि है, तब बात कर रहा है। नहीं, तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं मेरे लिए, मेरे जीवन का महत्व है भजन, भोजन का कोई महत्व नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा तो जीना किस बात का,
किसी भी विषय का कोई महत्व तो नहीं। वास्तव में करोड़ों वर्षों की तपस्या की मूल्य पर भी सच्चिदानंदमय भगवान की एक झांकी नहीं मिल सकती। बहुत ध्यान से सुनना, करोड़ों वर्षों की तपस्या के मूल्य पर सच्चिदानंद भगवान के श्री विग्रह की एक झांकी क्षण भर तक के लिए नहीं मिल सकती। कोई भी पुण्य, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी सत्कर्म ऐसा नहीं जो भगवान को खरीद ले, जो भगवान को विवश कर दे। विवश तो कर देती है केवल शरणागति। शरणागत पर भगवान विवश हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान छाती नहीं लड़ाए, लेकिन जब विभीषण जी को शक्ति मारी रावण ने तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। जो ही उसने शक्ति का संहार किया, कुलद्रोही तेरे द्वारा ही सर्वनाश हो रहा है, ऐसा कह के रावण ने विभीषण पर अमोघ शक्ति का प्रहार किया। भगवान ने देखा कि इसमें तो विभीषण का पूरा शरीर हो जाएगा, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम से अपनी छाती पे सहा। ये शरणागत करोड़ों वर्ष की तपस्या, पुण्य, जप, तप, दान, सत्कर्म, यज्ञ ऐसा नहीं जो भगवान को दर्शन देने के लिए विवश कर सके। भगवान तो अपनेपन से, शरणागति से रीझ करके और दर्शन देते हैं। शरणागति पर रीझ के उनका दर्शन वही कर सकता है जिसको वो दर्शन कराना चाहें, जिसके सामने से वे अपनी योग माया का पर्दा हटाकर प्रकट हो जाएं। उनको कहीं से आना जाना नहीं पड़ता, वे तो सदा और सर्वत्र विराजमान हैं, किंतु योग माया समावृतः, योग माया का पर्दा डाले हुए वो हर समय हम सबको देख रहे हैं, हमारे पास हैं, अंदर बाहर सब जगह हैं, वो देख रहे हैं। जो भगवान का शरणागत होता है उस पर भगवान का बच्चा जैसा दुलार होता, मेरा बच्चा। इस पर बहुत बड़ी बात है, इस पर हम बार बार ध्यान दिलाना चाहते हैं। शरणागति पुष्ट करो, यही सबसे बड़ी बात है। विभीषण जी, सुग्रीव जी और भी जितने बड़े बड़े शरणागतों पर दृष्टि डाली जाती है, तो देखो जब किष्किंधा का राज्य मिला तो राजा बनने के बाद फिर उन्होंने वही सब आचरण किए जो एक संसारिक राजा करता है। और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वहां 4 महीने चतुर्मासा किया, एक दिन भी वो भगवान के दर्शन करने नहीं गए। इतना विषय प्रबल हो गया, वो जाके प्रभु से कहते हैं, नाथ विषय हरिलीन से ज्ञाना। प्रभु आप मुझे दोष मत दीजिए, आपकी माया का रचा विषय ही ऐसा है कि मेरे ज्ञान का अपहरण कर लिया कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से, आपकी कृपा से माया से निस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो भगवान की उस पर विशेष कृपा होती है। भगवान ने अयोध्या में सुग्रीव जी की तरफ हाथ करके कहा, इनकी कृपा से लंकाधिपति अजय रावण पर विजय प्राप्त की। मतलब आश्चर्य की बात हो रही थी कि जो मारे मारे घूम रहे थे, रहने का ठिकाना भी नहीं था, अपने जीने की आशा छोड़ चुके थे, बाली के भय से उनको भगवान कह रहे हैं शरणागत होने के कारण कि इनके बल पर हमने अजय रावण पर विजय प्राप्त की। सभा में सम्मान दे रहे हैं अयोध्या में।
प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्रभु की कृपा से होता है। जब प्रभु देखते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, मेरे सिवा इसका कोई आश्रय नहीं, बस यही बात, न कोई व्यक्ति न कोई इष्ट बलवान, इष्ट की ही चाह, इष्ट का ही भरोसा, इष्ट की आशा, वह इष्ट पे अपने अनन्य हो जाना। एक क्षण भी भगवान उस भक्त का विस्मरण नहीं करते जो भगवान का शरणागत होता है, और उसे ही अधिकारी मानकर तत्काल भगवान उस पर कृपा करते हैं जो हर समय भगवान के सुमिरन में रहता है, अन्य आश्रय नहीं। अतः भगवान का दर्शन कितने दिनों में होगा, ये कभी कोई प्रश्न न उठावे अपने जीवन में। उनका एक दर्शन एक क्षण में भी हो सकता है और कोटि कोटि जन्मों में भी नहीं हो सकता। इसलिए आश्रय साधक का नहीं, प्रभु का। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अपने को प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर के जो गुरुजनों ने साधना दी है, योग्य साधना करते रहो। तुम केवल साधन पर दृष्टि रखो। जो गुरुदेव ने साधना दी है उसमें निरंतर तीव्रतम इच्छा जागृत हो जाएगी प्रभु से मिलन की। बस जहां इच्छा जागृत हुई तहां वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और सही पूछो तो जब डट के भजन होता है तो ये भी इच्छा नहीं रहती यार, ये इच्छा ही नहीं रहती। भजन में इतना कुछ इच्छा नहीं रहती। किसी ने प्रश्न किया कि मेरे मन में आता है भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाऊं, बस गिर पड़ूं उनके सामने और जब तक दर्शन न देंगे तब तक चाहे मर जाऊं उठूंगा ही नहीं। उत्तर, जब तक भगवान दर्शन न देंगे तब तक हम मंदिर में जाकर पड़े रहेंगे, नहीं उठेंगे। ये व्रत लेकर आज से पानी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, मंदिर के सामने ही मंदिर पड़ा रहूंगा, भगवान दर्शन देंगे तभी उठ करके जाऊंगा। मेरी समझ में ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ये ना शास्त्र युक्त है ना युक्ति युक्त है। इस हट से भगवान ने तुम्हारे मरने से सृष्टि में कुछ हल्कापन आ जाएगा या कुछ गरूपन आ जाएगा, कुछ नहीं होता। वही जीव तो हम में भी है जो एक भुनगे में, वही हमारे में जीव है। हट नहीं, कोई कार्य ऐसा मनमानी नहीं। एक हमसे कह रहे थे कि हम आपके साथ निकुंज चलेंगे। तुम कहा आना तो निकुंज है पर साथ, ये शब्द थोड़ा संशय युक्त है, क्योंकि शरीर की आयु का क्रम घटा बढ़ा होता है। आपकी आयु और जीना है मृत्यु लोक में, हमारा शरीर का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा विलंब से आएंगे लेकिन आना एक ही जगह। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे। हम आपके बिना जीवन धारण, तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, हमारे पास नहीं आओगे। ऐसा नहीं, सहज में जीवन, कोई मनमानी आचरण नहीं। जैसे इसमें लिखा कि हठ पूर्वक मंदिर में जाके गिर पड़ना कि अब खाना पीना सब बंद, अगर दर्शन नहीं दोगे तो हम प्राण त्याग देंगे। भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका नाम मृत्यु लोक है। हजारों लोग, करोड़ों अरबों संग जीव शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, हजारों मरते रहते हैं। भगवान को कोई पीड़ा होती है क्या? वो अपने आप से अपने का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने का पालन करते हैं, अपने आप से अपने का संहार करते हैं। यहाँ पीड़ा उसके लिए होती है जो उनके लिए तड़पन है, सह रहा है। ये हठ नहीं, ये हठ भगवान को पसंद नहीं। इसमें बहुत तरह के दोष आ सकते हैं। भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है प्रभु की कृपा की बाट जोहते हुए उनका नाम जप करना। बस यही पकड़ा है, ये हमारे हृदय की बात है। प्रभु की कृपा की बाट जोहते हुए उनका नाम जप।
जो हम में दोष हैं उनको हम देख रहे हैं, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उनको हटा सकूं, आप ही हटाइए, आप हटाइए। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी तरफ सांप आ रहा हो तो वो क्या करेगा, माँ की तरफ देखकर रोएगा। अगर दौड़ नहीं पाता तो माँ की तरफ मुख कर लेगा और रोएगा। बस वही हमारी बात है। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, सीजी की तरफ करके रो दे, देख लो हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं हटा सकूं। अपने को सर्वथा असमर्थ एकमात्र प्रभु की कृपा के भरोसे छोड़ देना। बस ये आया है पूरे जीवन में, पूरे जीवन की साधना का फल ही आया है। पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। अपने को सर्वथा असमर्थ, श्री जी आदेश करती, श्री जी हमको संयम से चलाती, श्री जी जैसे चला, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ।